इस बार ऐसा हुआ कि फर्स्ट सेमेस्टर की तो हालांकि एग्जाम्स हो चुके हैं, तो सेकेंड सेमेस्टर का फॉर्म फिल करना था। तो हम लोग बच्चे मतलब हम ग्रुप में मैसेज डाल रहे थे प्रिंसिपल के पास कि बच्चे बोल रहे थे कि मैम प्रिंसिपल बहुत बिजी आ रहा है, एग्जामिनेशन फॉर्म फंस रहा है। तो ऐसा हुआ कि मैं प्रेयर्स डेली मतलब जब यहाँ नहीं आती हूँ ना, घर पे डेली सुनती हूँ ऑनलाइन प्रेयर। तो मैं सुन रही थी प्रेयर, तो उसके बाद मैंने शाम को एग्जामिनेशन फॉर्म फोन से फिल करा। तो हुआ ये कि जैसे मैंने फॉर्म फिल करने की कोशिश करी, तो उसमें हमारे यूज़र आईडी वगैरह बना होता है, तो हमें वो डालना होता है, तो उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो हम लोगों ने डाला। तो लास्ट पहले तो मैं यूज़र आईडी भूल गई, फिर मेरे भाई ने मुझे बोला कि शायद तेरा न्यू नंबर है, तो ये न्यू नंबर से बनाई हो अपनी यूज़र आईडी। तो मैंने वो नंबर डाला, तो मेरी यूज़र आईडी वही थी, मैंने डाला। और मेरा फॉर्म इतनी जल्दी फिल हो गया, जैसे हम लोग मैग्नेट बटर होता है ना, हम लोग नाइफ से बटर को कट करते इतनी स्मूथली बटर कट हो जाता है, ऐसे मेरा फॉर्म फिल हो गया। बच्चे बोल रहे हैं कि वहाँ फॉर्म नहीं फिल हो रहा, वहाँ पे बच्चे साइबर कैफे से कर रहे हैं, सिस्टम से कर रहे हैं। मेरा फॉर्म से इतनी जल्दी हो गया जैसे कि किसी ने परमिशन चुटकी बजा के फॉर्म फिल कर दिया। फॉर्म फिल हो गया, तो फिर एक प्रॉब्लम हो रहा है कि मुझे फॉर्म का प्रिंट आउट में प्रॉब्लम हो गई। हालांकि वो फॉर्म पे परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रिंट आउट की प्रॉब्लम भी परमेश्वर ने सॉर्ट आउट कर दी। अब मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, पापा को भी पता है, पापा ने मुझे पुश किया, कहते कि मुझे फॉर्म था कि रुड़की सबमिट करना था। तो मुझे बस से 1 घंटा लगता सहारनपुर से, तो मैं डेली आती जाती हूँ। तो मेरी हिम्मत नहीं थी जाने की। मैंने अपने भाई को बोला कि मेरा फॉर्म जाके कॉलेज में सबमिट कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रही थी, क्योंकि उधर से यूनिवर्सिटी की क्लोजिंग डेट आ गई थी। तो मैंने क्या करा कि सोचा भाई को भेज देती हूँ। मैंने कहा भाई तू चला जा, क्योंकि चाहे मैं 1 घंटे के लिए जाऊँ, जितनी भी देर के लिए जाऊँ, मेरे बस का किराया सेम ही लगना है। मैंने सोचा उसे भेज देती हूँ। आपने मुझे पुश किया, कहते नहीं तू ही जा। तो मुझे लाइब्रेरीज की मेरे पास बुक भी थी, उस पर फाइन चढ़ रहा था, हालांकि क्योंकि टाइम जब ज़्यादा लगता है तो फाइन चढ़ता है। तो मुझे बुक्स भी सबमिट करनी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं जा रही हूँ, तो बुक मेरे को जो भी जाए तो बुक तो मुझे रिटर्न करनी थी, लाइब्रेरी की बुक थी वो। तो मैंने फॉर्म लेके गई, पापा ने इतना पुश किया, मैं फॉर्म लेके चली गई। फिर मैं जैसे लाइब्रेरी में एंटर हुई ना, लास्ट इस वीक में पूरा ही देख लो कि मेरी इतनी तबीयत खराब थी, मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो ये लास्ट जो फॉर्म फिलिंग की बात पिछले संडे की है, और जो मैं कॉलेज गई बुक सबमिट करने के लिए, ये पिछले ट्यूसडे की बात है। मेरी आवाज़ गले से नहीं निकल रही थी। जैसे मैं लाइब्रेरी में एंटर हुई, मेरी मैम बोलते कि मतलब मैं फॉर्मल ड्रेस में थी, हमें अलाउड नहीं है फॉर्मल में, मतलब घर के कपड़ों में बुक सबमिट करना। तो मैंने मैम को बोला मैम मेरी ना मैं सहारनपुर से आ रही हूँ। मैम ने मुझसे पूछा सीधा कहाँ से आ रही हूँ, मैंने कहा मैम मैं सहारनपुर से आ रही हूँ। और मैम ने बोला कि मैंने कहा मैम मुझे बुक रिटर्न करनी है, लाइब्रेरी में जाएंगे तो बच्चा बुक रिटर्न कर नहीं जाएगा। तो मैम ने बोला सर तुम बुक रिटर्न करने आई हो? मैंने कहा नहीं मैम, मेरे को तो फॉर्म में सबमिट करना है। तो मैम कहने लगे अच्छा। बस इतना पूछा और मेरी आवाज़ निकल नहीं रही थी, गले में बहुत पेन था, चेस्ट में भी बहुत पेन था। मैंने पूरे रात से परमेश्वर से सिर्फ एक ही दुआ करी थी, परमेश्वर फाइन चढ़ता है चढ़ जाए, बस सिर्फ बुक रिटर्न होनी चाहिए। क्योंकि हमारे कॉलेज का रूल है ये तो टाइम पे रिटर्न करो, नहीं तो जब आपकी जिनसे हमारा सेक्शन होते हैं ना, उसमें टाइम बना हुआ है कि लाइब्रेरी का दिन उसी दिन रिटर्न करो। हालांकि मैं टाइम से पहले चली गई थी, और जो उसकी ड्यू डेट थी उसके बाद गई थी। तो मैंने सोचा कि रिटर्न नहीं होगी। मैं दुआ करती गई पूरे रास्ते की, परमेश्वर मेरी बुक हैवी थी, हालांकि बहुत ज़्यादा मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, और सिर्फ मेरे पास कैरी बैग था, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी उसमें बुक्स। मैं पूरे रास्ते दुआ करती गई कि परमेश्वर ये बुक रिटर्न हो जाए, ये बुक रिटर्न हो जाए। 3 बुक्स थी मेरे पास, तीनों के ऊपर फाइन चढ़ा हुआ था मेरे ऊपर, कम से कम 30-35 रुपये एक बुक के ऊपर फाइन था। और कैलकुलेट करो 100 रुपये के आसपास हो ही जाता है 3 बुक्स पे फाइन। मैम ने इतनी ईजिली बुक रिटर्न कर दी, इतने आराम से, कोई एक्सक्यूज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि मैंने कहा आज काफी टाइम बाद दवाई देखी, मेरी सेकंड दवाई रिसर्च में। और अब ये देख लो कि मैं ना हमेशा जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं रास्ते में प्रेयर करते चलती हूँ कि मेरे साथ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और जिन में दवाई प्रेयर करी थी, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, मेरी बुक्स रिटर्न हो गई, एग्जामिनेशन फॉर्म आराम से रिटर्न हो गया। हालांकि उसमें बहुत दिक्कत आई थी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे फॉर्म भी रिटर्न हो गया, बुक्स भी रिटर्न हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मुझे तबीयत इतनी ज़्यादा खराब थी, मैं घर पे आके बहुत देर सोई हूँ, बहुत रिटर्न किया। तो मेरे पापा मुझे कुछ ना करते ना, शायद एक दवाई आज ठहरते भी ना मेरे जीवन में।